थाना कोसीकला की शालीमार रोड पर हुए हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पति सुनील ने ही पत्नी प्रीति की हत्या की साजिश रची थी। सुनील अपनी पत्नी को रास्ते से हटाना चाहता था, इसलिए उसने पत्नी प्रीति को कोकिलावन धाम शनिदेव के दर्शन कराने के लिए कहा था। उसने अपनी तय योजना के अंतर्गत भाड़े के बदमाशों को घटना को अंजाम देने के लिए भाड़े पर लिया। आपको बताते चलें कि 19 दिसंबर शनिवार की देर शाम शालीमार रोड पर कोकिलावन शनि धाम से दर्शन कर लौट रहे दंपति पर गोलियों की बौछार कर दी, जिसमें पत्नी प्रीति की मौके पर मौत हो गई। वहीं पति सुनील बाजू में गोली लगने से घायल हो गया। एसएसपी मथुरा गौरव ग्रोवर ने जानकारी देते हुए बताया, जनपद मथुरा के थाना कोसीकला में 19 दिसंबर को शाम को 7:30 बजे एक फायरिंग के इंसिडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें प्रीति पाल नामक महिला की मृत्यु हो गई थी और उनके पति सुनील घायल हुए थे। सुनील द्वारा इस पूरी घटना के बारे में बताया गया था कि अज्ञात बदमाशों द्वारा, जो कि मोटरसाइकिल पर आए थे, उनके द्वारा उनकी पत्नी के ऊपर और उनके ऊपर फायर किया गया है। घटनास्थल का निरीक्षण मेरे और सभी अधिकारियों द्वारा किया गया था। फोरेंसिक टीम ने भी वहां से अहम जानकारियां जुटाई थी। मृतक महिला के परिजनों से भी जानकारियां प्राप्त हुई और पोस्टमार्टम से जो फाइंडिंग्स प्राप्त हुई थी, उन सभी में और सुनील द्वारा बताई गई बातों में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा था। इस घटना के बारे में जब सुनील से कड़ाई से पूछताछ की गई तो ये बात सामने निकल के आई है कि सुनील का अपनी पत्नी प्रीति पाल से काफी दिनों से विवाद चल रहा था और काफी दिनों से सुनील का एक बाहर की महिला के साथ प्रेम प्रसंग भी हो गया था। इसी कारण से वो प्रीति को अपने रास्ते से हटाना चाह रहा था। उसके द्वारा 2 अन्य व्यक्तियों को 1 लाख रुपए की धनराशि देकर के हायर किया गया था। इन दोनों व्यक्तियों को के द्वारा और सुनील के द्वारा मौका पाते ही कोकिलावन मंदिर से वापस आते हुए गाड़ी में अपनी पत्नी के ऊपर फायर किया गया, जिसके बाद ये दोनों लोग वहां से फरार हो गए। सुनील के द्वारा घटना को अन्य रूप देने के लिए अपने ऊपर भी कथाकथित फायरिंग करवाई गई थी। इन सभी तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए सुनील द्वारा ही ये पूरा षड्यंत्र रचा गया है। इसको आज अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। 2 अन्य शूटरों के बारे में भी जानकारियां प्राप्त हुई हैं, जिसके लिए पुलिस टीम द्वारा लगातार दबिशें दी जा रही हैं। बहुत जल्द उनको भी अरेस्ट करके जेल भेजा जाएगा।